प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको राजदूत एम्बेसडर यानी प्रत्येक देश के राजपूत हर देश में काम करते हैं। राजदूत, उनको राजदूत कहते हैं, इंग्लिश में एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसी में राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, ठीक है ना। वो बड़े योग्य और हर भाषा के जानकार होते हैं। तो हमारे भारत देश में भी कई देशों के, अमेरिका, रूस, जापान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब देशों के राजदूत होते हैं। और जब दोनों देशों में कोई खटपट हो जाती है तो वो अपने अपने राजदूतों को बुला लेते हैं। इसका मतलब है कि उस देश से हमारा कोई उस देश से हमारा संपर्क खत्म हो गया, मित्रता खत्म हो गई, बोलचाल बंद हो गई, तो वहाँ से राजदूतों को बुला लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये राजदूतों के बारे में थोड़ी जानकारी दी। राजदूत कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनके हाथ में कैसी रेखाएं होती हैं, क्या स्थिति होती है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत थोड़ा ऊंचा हुआ होता है तो वो व्यक्ति राजदूत बनने की योग्यता रखते हैं। और ये छोटी उंगली, कनिष्का उंगली कहते हैं इसको, ये अनामिका उंगली के बराबर हो, वो व्यक्ति भी राजदूत होते हैं। तीसरा, अब जैसे ये मतलब अनामिका उंगली के बराबर हो। तीसरा, ये जो मस्तिष्क रेखा है, इसकी एक रेखा और निकलती हो तो वो व्यक्ति भी राजदूत होता है। और शनि पर्वत, यानी शनि पर्वत थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हो, ये है शनि पर्वत। ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हो, एक तो गुरु पर्वत ऊंचा हो, एक शनि पर्वत ऊंचा उठा हुआ हो। अगर ऐसे कोई संकेत हाथ में होते हैं, वो व्यक्ति भी राजदूत होते हैं। और अन्य रेखाएं जैसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, ये सामान्य तौर से अच्छी हों, स्पष्ट हों और गहरी हों तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति राजदूत बनता है। अब देखिए, संगीतज्ञ के हाथ में कौन सी रेखाएं होती हैं जिससे वो कुशल संगीतज्ञ होते हैं। बहुत बड़े संगीतज्ञ हमारे देश में हुए हैं, ठीक है ना। तो उनका सबसे पहले ये है कि शुक्र पर्वत ऊंचा उठा हुआ हो। ये पर्वत ऊंचा उठा हुआ हो और अनामिका उंगली कुछ नुकीली हो। ये छोटी उंगली के पास वाली उंगली को अनामिका उंगली कहते हैं। ये ऊपर थोड़ी नुकीली हो, ऐसे व्यक्ति भी संगीतज्ञ होते हैं। और सूर्य पर्वत, ये अनामिका, ये सूर्य पर्वत थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हो, ये सूर्य पर्वत है, ठीक है ना। ये मतलब अनामिका उंगली के नीचे वाला भाग सूर्य पर्वत होता है। ये ऊंचा उठा हुआ हो, वो व्यक्ति भी संगीतज्ञ होता है। संगीतज्ञ के हाथ में एक रेखा और होती है, इसको सूर्य रेखा कहते हैं, जो सूर्य पर्वत से निकल करके ये कुछ लंबी होती है और स्पष्ट होती है। तो
ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है तो वो संगीतज्ञ होता है। देखिए, एम्बेसडर राजदूत के बारे में मैंने बताया, ये गुरु पर्वत ऊंचा हो, ये दोनों अनामिका और कनिष्ठिका उंगली बराबर हों, मस्तिष्क रेखा में से एक रेखा निकल रही हो, और यहाँ ये शनि पर्वत थोड़ा ऊंचा हो, वो व्यक्ति राजदूत होते हैं। और जो संगीतज्ञ होते हैं, शुक्र पर्वत ऊंचा हो, उठा हुआ हो, ये शनि पर्वत जो है ऊंचा उठा हुआ हो, और ये जो रेखा है ये सूर्य रेखा स्पष्ट हो, ऐसे व्यक्ति संगीतज्ञ होते हैं। तो मैंने आपको ये राजदूत और संगीतज्ञ के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।